अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने रोमांटिक एज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और रोमांटिक एज में हम इसकी जो पोइट्री है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन वो हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम। चंद एक जो इस एज के प्रोज राइटर्स हैं उनको हमने अब डिस्कस करना है। अगरचे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो रोमांटिक एज है इट इज़ प्रोडोमिनेटली इन एज ऑफ पोइट्री। तो जितने भी वर्क्स हैं, जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी की सारी पोइट्री में हुई है। तो प्रोज में बहुत थोड़ा लिखा गया है। जो बहुत थोड़ा लिखा गया है वो को बहुत ज़्यादा नोटवर्दी नहीं है, बट वी हैव टू स्टडी सम ऑफ द राइटिंग्स ऑफ दैट एज। अगर मैं इसके प्रोज राइटर्स की तरफ आऊँ, तो अगर मैं ट्रेंड्स की तरफ आऊँ सबसे पहले, तो ये कोई बहुत ज़्यादा रिवोल्ट वाला पीरियड नहीं है कि जिसमें मैंने मैंने बताया कि जैसे ही हम एक एज से दूसरी एज में एंटर होते हैं तो हमें पिछली एज से डिफरेंट कंट्रास्टिंग किस्म का या समटाइम्स रेबिलियस किस्म का एटीट्यूड नज़र आता है। बट देयर वाज नो केस। फॉलो कर रहे थे 18th सेंचुरी को ही जो प्रोज राइटर्स थे इस एज के। एक चीज़ आई वो थी डिक्लाइन इन द ग्रैंड स्टाइल। जो लैंग्वेज जो स्टाइल लिखा जा रहा था 18th सेंचुरी का वो डिक्लाइन पे गया। वो कोई बहुत ज़्यादा उसको कैरी ऑन नहीं कर पाए जो प्रोज राइटर्स है इस एज के। बात करें अगर इस एज के बड़े राइटर्स की, तो उसमें सबसे पहला नाम आपके पास आता है चार्ल्स लैम्ब का। चार्ल्स लैम्ब वॉज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ अ पर्सन, वेरी सिंपल, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, humble life. He never married throughout his life. इन्होंने बल्कि अपनी जो ज़िंदगी थी वो अपनी सिस्टर के साथ डिवोट कर दी, मेरी के साथ। इनके जो एसेज हैं दे आर सेल्फ रिवीलिंग। इतना ज़्यादा रिवीलिंग शायद लिटरेचर में कोई ना हो जितना चार्ल्स लैम्ब अपने एसेज में अपनी ज़ात, अपनी लाइफ, अपनी थॉट्स, अपने ड्रीम्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी ओपिनियन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड नॉलेज एंड फीलिंग्स। तो ये इनके यहाँ एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मौजूद है। अनलाइक द पोइट्स, इनमें एक ख़ास बात ये, पोइट जितने भी हैं इस एज के वो सारे के सारे रूरल लाइफ और नेचर की जो सीनरी है वो पसंद करते हैं, उनको वो पोर्ट्रे करते हैं। बट चार्ल्स लैम्ब की राइटिंग्स में आपको लंदन स्ट्रीट्स नज़र आएंगी, आपको अर्बन जो लंदन है वो नज़र आएगा। जैसे मैंने बताया सेल्फ रिवीलिंग एसेस्ट हैं। एसेज ऑफ एलिया इनका एक सबसे बड़ा शाहकार है, लेजेंड, लास्ट एसेस। ये दो इनकी बुक्स हैं, ये इन दो इनके मजमूए हैं एसेस के। इनके स्टाइल के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ वेरी क्वेंट स्टाइल, वेरी स्ट्रेंज स्टाइल। ओल्ड फैशन है, वो ओल्ड फैशन वोकेबलरी 16th-17th सेंचुरी की इन्होंने वोकेबलरी यूज़ की है। और इसके अलावा इनके जो एसेज हैं दे आर अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, बट इनके यहाँ एक न्यूनेस, नॉवेल्टी, मॉडर्निज्म वो नज़र नहीं आता आपको, सिवाय अपनी सेल्फ रेवलेशन के और 16th-17th सेंचुरी के। और इनके अलावा अपनी सिस्टर मेरी के जो रेफरेंसेस हैं और उनकी जो डिवोशन है, इसके अलावा आपको चार्ल्स लैम्ब में और कुछ नज़र नहीं आएगा। चार्ल्स लैम्ब से मूव करते हुए नेक्स्ट राइटर की तरफ चलें, दैट इज़ विलियम हैज़लिट। तो विलियम हैज़लिट जो हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं इन नेचर एज कंपेयर टू चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जितने ही माइल्ड नेचर के थे, जितने जेंटल नेचर के थे, ये उतने ही एग्रेसिव हैं। ये वायलेंट टेम्पर के हैं, फ्रैंक हैं, एग्रेसिव हैं, डिसएग्रीएबल पर्सनैलिटी इनकी है। और आप इनकी डिसएग्रीएबल या आप कह लें कि इनकी एग्रेशन का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब इंग्लैंड और फ्रांस की जंग थी और नेपोलियन जो थे वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो ये ओपनली अपना लव जो है नेपोलियन के लिए, ही यूज्ड टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेपोलियन। इनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ द एज, जिसमें इन्होंने उस वक्त की जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके पोर्ट्रेट्स इन्होंने उनको पोर्ट्रे किया है, उनके स्केचेस दिए हैं। वेरी मार्वलस थिंग। बड़ा फोर्सफुल स्टाइल इनका, ब्राइटनेस इनके वर्ड्स में है, इंडिविजुअलिटी है, पर्सनैलिटी की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आउटस्पोकन सा स्टाइल है। एक इनके जो बोल्ड स्टाइल है, बोल्ड लैंग्वेज है, बोल्ड एक्सप्रेशन है। तो ये भी अपने आप कह सकते हैं कि इस एज के शैली या बायरन होंगे ये, लेकिन ये प्रोज राइटिंग में, तो प्रोज राइटिंग में इनका ये थोड़ा सा इनका जो कंट्रीब्यूशन है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अनदर माइनर राइटर टॉमस डी क्विंची, इमेजिनेटिव हैं, मेलोडियस हैं, और इनके यहाँ ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस इन्होंने लिखे थे, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर के नाम से। इनके यहाँ भी आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट ज़्यादा नज़र आता है, सेल्फ रिवीलिंग है, अपनी ज़ात के बारे में
ज़्यादा इन्होंने और बड़ा ऑनेस्टली बड़ा बोल्ड स्टाइल में इन्होंने लिखा है अपनी लाइफ के बारे में। इनका एक बड़ा मशहूर ऐसे था, हिस्टोरिकल ऐसे, जॉन ऑफ आर्क के नाम से, और एक है इन द ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ये 2-3 इनके मशहूर ऐसेज हैं। टॉमस डी क्विंची की ख़ास बात यह कि इन्होंने सिंपल वे में और इन लाइफ के इंटरप्रेट करके, तो सिंपल वे में, कोई जैसे कि मैंने बात बताई आपको इन केस ऑफ लैम्ब, क्वेंट स्टाइल था या किसी और एज से इम्प्रेस थे, तो इस तरह का स्टाइल आपको टॉमस डी क्विंची में नज़र नहीं आएगा। तो ये थे प्रोज राइटर्स ऑफ रोमांटिक एज। इसमें टोटल हमारे पास 3 राइटर्स थे। ये आई कैन सम अप रोमांटिक एज हेयर। हमने रोमांटिक एज के सारे पोइट्स डिस्कस किए और इस वीडियो में हमने इसके जो प्रोज राइटर्स थे वो डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एज के साथ दोबारा आपकी खिदमत में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।